बिहार की राजनीति में एक नारा फिर से गूंज रहा है, भूरा बाल साफ करो। यह नारा सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, जातीय समीकरण और सत्ता की लड़ाई का प्रतीक है। 90 के दशक में उठा यह नारा आज 2025 के चुनावी माहौल में फिर से विवादों में क्यों है? आखिर यह नारा किसके लिए और क्यों बोला गया था? और क्या इस बार इसका असर वैसा ही होगा जैसा 3 दशक पहले हुआ था? आइए समझते हैं पूरे इतिहास को विस्तार से। नारे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1990 का दशक बिहार की राजनीति का सबसे उथल-पुथल भरा दौर था। लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए और उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को केंद्र में रखा। उस वक्त बिहार पर पारंपरिक रूप से सवर्ण जातियों, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, लाल का दबदबा माना जाता था। राजनीति, प्रशासन, जमींदारी और शिक्षा में इन जातियों की पकड़ मजबूत थी। इसी पृष्ठभूमि में लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े और दलित वर्गों को संगठित करने के लिए नारा दिया, भूरा बाल साफ करो। इसका मतलब था भू या भूमिहार, रा हर्जे राजपूत, बा ब्राह्मण, ल आसर लाल कायस्थ। यह नारा सीधे सीधे सवर्णों के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देता था। उस दौर का असर, इस नारे ने पिछड़े वर्ग और दलितों में जोश भर दिया। लालू यादव ने खुद को गरीबों का मसीहा और पिछड़ों की आवाज के रूप में पेश किया। दूसरी ओर सवर्ण जातियां खुद को अलग थलग और असुरक्षित महसूस करने लगी। यही वजह थी कि 90 के दशक में बिहार की राजनीति जातीय आधार पर पूरी तरह बंट गई। लालू यादव और बाद में राबड़ी देवी लगातार सत्ता में रहे। वहीं सवर्ण समाज बड़े पैमाने पर बीजेपी और अन्य दलों की तरफ खिसक गया। नारे ने लालू यादव को राजनीति का चैंपियन बना दिया, लेकिन समाज में जातीय खाई और गहरी हो गई। आलोचना और विवाद। भूरा बाल साफ करो को कई लोगों ने जातिवाद का सबसे कुरूप चेहरा कहा। आलोचकों का तर्क था कि इस नारे ने बिहार के समाज को पिछड़ा स्वर्ण की लड़ाई में बदल दिया। इससे प्रशासनिक स्तर पर भी ध्रुवीकरण हुआ। नियुक्तियों, पदोन्नतियों और राजनीतिक फैसलों में जाति का प्रभाव और गहरा हो गया। विरोधियों का कहना था कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय की आड़ में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन किया, यानी एक वर्ग को आगे लाने के नाम पर दूसरे वर्ग को पीछे धकेला। 2000 के बाद बदलाव। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने विकास और सर्वजन हिताय की राजनीति का नारा दिया। नीतीश ने सवर्णों को पूरी तरह अलग थलग करने की बजाय उन्हें भी शामिल करने की कोशिश की। उनके दौर में शिक्षा, सड़क, महिला आरक्षण और अन्य नीतियों ने जातीय राजनीति की तीव्रता को कुछ हद तक कम किया। हालांकि जातीय समीकरण बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बना रहा। लालू यादव का नारा धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला गया। 2025 के चुनाव और नया विवाद। अब जब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव सामने है तो भूरा बाल साफ करो का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। राजद के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस नारे को दोहराया। बीजेपी और जदयू ने इसे तुरंत जातिवादी राजनीति की वापसी बताया। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। एक पक्ष कहता है कि यह पिछड़े समाज की ऐतिहासिक लड़ाई का प्रतीक है। दूसरा पक्ष कहता है कि यह समाज को फिर से बांटने का हथियार है। यानी 30 साल बाद भी यह नारा उतना ही विवादित और चर्चित है जितना अपने जन्म के समय था। चुनावी असर, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, राजद और गठबंधन के लिए यह नारा पिछड़े वर्ग और दलितों को एकजुट करने का काम कर सकता है, खासकर युवा मतदाताओं को जो लालू यादव के दौर को सिर्फ इतिहास के रूप में जानते हैं। बीजेपी और एनडीए के लिए यह नारा उन्हें जातिवाद बनाम विकास की राजनीति करने का मौका देता है। वे इसे समाज को तोड़ने वाला बताकर सवर्णों और शहरी वोटरों को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ जाति का नहीं, बल्कि सीधा सीधा वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा है। समाज पर प्रभाव। इस नारे के 2 पहलू। सकारात्मक, पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी देने का साहसिक प्रयास। नकारात्मक, जातीय टकराव को बढ़ावा देना और समाज को खेमों में बांटना। आज के दौर में जब युवा जाति से ज्यादा रोजगार, शिक्षा और विकास की बात करते हैं तो ऐसा नारा शायद पुराना लगे। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जाति की राजनीति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। निष्कर्ष, कंक्लूजन, भूरा बाल साफ करो एक ऐसा नारा जिसने 90 के दशक में बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया। आज 3 दशक बाद ये नारा फिर से सुर्खियों में है। सवाल वही है,
क्या यह नारा फिर से पिछड़ों को एकजुट कर सत्ता दिला पाएगा, या फिर यह बिहार के युवाओं को पुराने जख्मों की याद दिलाकर सत्ताधारी दलों को फायदा पहुंचाएगा? इतिहास हमें यही सिखाता है कि बिहार की राजनीति में नारे सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि चुनावी परिणाम तय करने वाली ताकत बन जाते हैं। 2025 में देखना होगा कि यह नारा इतिहास दोहराता है या इतिहास बनकर रह जाता है।